हेलो दर्शकों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल महान मानवतावादी पर हार्दिक स्वागत। मैं अमरनाथ चौहान आप सभी को महान मानवतावादी जय भीम। हाल ही में 23 मई को पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्ध जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तथागत बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में नेपाल स्थित लुम्बिनी में हुआ था। उनके जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। पहली, उनका जन्म लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। दूसरी, उन्हें बिहार स्थित उरुवेला बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा, उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर यानी बुद्ध के समय के कुशीनारा में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई। तथागत बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को होने की वजह से पूरे विश्व में बुद्ध जयंती को वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तथागत बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ के मृगदाय वन में किया था। वहाँ उन्होंने 5 भिक्षुओं को अपना पहला धम्म उपदेश देकर सर्वप्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किया। वहीं पर यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम भिक्षु संघ की स्थापना की थी। तथागत का अर्थ है तत्व के साथ सच्चाई से अवगत करने वाले बुद्ध। भगवान बुद्ध मनुष्यों की क्षमता से परे होकर कभी कुछ नहीं बोलते। तथागत जो भी बोलते हैं वो खुद के व्यवहार से प्रामाणिक रहते थे और जो खुद से अनुभव करते थे वो ही बोलते थे। इसीलिए भगवान बुद्ध को तथागत कहते थे। तथागत बुद्ध को भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। बुद्ध के संदर्भ में भगवान शब्द का अर्थ है बाकी अन्य सभी धर्मों के किसी भी देव देवता, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा जैसे काल्पनिक देव देवता, भगवान या ईश्वर के अर्थ में बिल्कुल नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध के संदर्भ में भगवान का अर्थ है जिसकी लालसा, वासना और तृष्णा समूल नष्ट हो चुकी है या भग्न हो चुकी है। ऐसे भगवान बुद्ध। तथागत बुद्ध ने किसी भी तरह के काल्पनिक देवी देवता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क जैसे कपोल कल्पित काल्पनिक मान्यताओं को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने स्वयं को यानी खुद को एक मनुष्य से ज़्यादा कुछ नहीं माना। स्वनियंत्रित प्रकृति या सृष्टि को और प्राकृतिक घटनाओं को ही सर्वोपरि माना। तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग खोज निकाला। विश्व में, जीवन में दुख है और दुखों पर मात कर हम हमारा जीवन सुखमय बना सकते हैं, सुखमय कर सकते हैं।
यह उन्होंने बताया। भगवान बुद्ध मानव कल्याण के महान मार्गदाता थे। वे कहते थे, मैं एक मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। मानव कल्याण का मैंने जो मार्ग दिखाया है उस पर चलना या ना चलना स्वयं आप पर निर्भर है। मनुष्य में कभी भी कोई दैवी या चमत्कारी शक्तियाँ नहीं होती है। जो ऐसा दावा करते हैं वे ढोंगी और पाखंडी होते हैं और हाथ चालाकी या हाथ की सफाई या नज़रों का धोखा करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा, कोई बात इसलिए मत मानो कि वह बुद्ध कह रहे हैं या विश्व के कोई भी कितना भी महान व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति कह रहा है इसलिए मत मानो, बल्कि अपने तर्क और अनुभव की कसौटी पर उसे जांचो परखो और सही लगे तभी मानो या ना मानो। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने धम्म को बताया। विश्व में केवल एकमात्र तथागत बुद्ध का ही धम्म है जो विज्ञानता की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। बुद्ध के महान तत्वज्ञान, विचार, सिद्धांत ही ऐसे हैं जो हमेशा ही विज्ञान की कसौटी पर सही साबित होते हैं। तथागत बुद्ध ने विश्व को प्रज्ञा, शील, करुणा, सत्य, शांति, अहिंसा, नैतिकता, सदाचरण, समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व जैसे महान मानवतावादी सिद्धांत दिए। हमारा जीवन प्रज्ञा, शील, सत्य, सदाचरण, करुणा और नैतिकता पर आधारित हो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध ने बेवजह किसी भी मनुष्य और प्राणी मात्रा के हिंसा का या हत्या का विरोध किया। यदि शत्रु से युद्ध अवश्यंभावी ही हो और हिंस्र पशु से हिंसा आवश्यक ही हो, कोई अन्य मार्ग ना बचा हो, तभी वहाँ बुद्ध ने हिंसा का विरोध कतई नहीं किया। बुद्ध स्त्री पुरुष समानता के सबसे बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में भिक्खुनी संघ की स्थापना की थी। बुद्ध के महान बौद्ध धम्म का स्वीकार कर विश्व के सबसे महान सम्राट और भारत के केवल एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक ने भारत सहित समस्त जम्बूद्वीप को बौद्धमय भारत बना दिया था। विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू विषमतावादी हिंदू धर्म को त्याग कर महान विज्ञानवादी बौद्ध धम्म की 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी के दिन महान विज्ञानवादी बौद्ध धम्म का अपने 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर एक ही स्थान पर विश्व के इतिहास में एक ही स्थान पर एक साथ विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन किया।
डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के सिद्धांत समता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व को भारतीय संविधान में पिरोकर उन्होंने विश्व का एक महान प्रजातांत्रिक संविधान बनाकर हमें दिया। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन में सबसे ज़्यादा अपने 24 वर्षावास किए। वैशाली उनकी कर्म भूमि थी। उनका सबसे पसंदीदा स्थल मगध स्थित मगध की राजधानी राजगृह यानी आज का राजगीर, यहाँ का गृद्धकुट पर्वत और वहाँ की गुफा थी। वे वहाँ जाकर ध्यान धारणा किया करते थे। तो विश्व के महान मानवतावादी, विश्व के कल्याण के लिए महान विज्ञानवादी सिद्धांत, महान मानवतावादी धम्म हमें देकर तथागत इस विश्व के महान मानवतावादी मार्गदाता है। ऐसे महान मानवतावादी मार्गदाता, विश्व के विश्वदीप, विश्व का उजाला तथागत बुद्ध को हम नमन करते हैं और आप सभी को फिर से एक बार तथागत बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं सहित महान मानवतावादी जय भीम।